एक भारतीय युवक जिसने अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक मिशन के लिए। वो दुश्मन देश में गया, वहीं की फौज में भर्ती हुआ, शादी की, परिवार बसाया और सालों तक किसी को पता ही नहीं चला कि वह असल में कौन है। उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक और उसका कोड नेम था ब्लैक टाइगर। 1970 का दशक। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले ही जंग की आग से गुजर चुके थे। सीमाओं पर तनाव था, खुफिया एजेंसियां हर पल चौकन्नी थीं। उसी दौर में राजस्थान का एक साधारण युवक भारतीय खुफिया एजेंसी की नजर में आया। रविंद्र कौशिक एक तेज दिमाग, शानदार अभिनय क्षमता और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून। कॉलेज में वह थिएटर करता था। कहा जाता है कि एक नाटक में उसके अभिनय ने ही उसे खुफिया एजेंसी की नजरों में ला दिया। और फिर शुरू हुई एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें इंसान को सिर्फ जासूस नहीं बल्कि नई पहचान में ढाल दिया जाता है। उसे नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। नई भाषा, नया लहजा, नई सोच। उसे इस तरह तैयार किया गया कि वह पाकिस्तान का ही नागरिक लगे। 1975 के आसपास वह पाकिस्तान भेजा गया। सोचिए, एक युवा लड़का दुश्मन देश की जमीन पर अकेला, बिना किसी सहारे के। अगर पकड़ा गया तो पहचान से इनकार कर दिया जाएगा। वो वहां पढ़ाई करता है, फिर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो जाता है। धीरे धीरे वो रैंक हासिल करता है। मेजर के पद तक पहुंचने की बात कही जाती है। सालों तक वह भारत को संवेदनशील सैन्य जानकारियां भेजता रहा। हर बार जब वो कोई जानकारी भेजता, वो सिर्फ कागज नहीं होता था, वो सीमा पर खड़े हजारों सैनिकों की जान बचाने वाला सच होता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मिशन को मजबूत बनाए रखने के लिए उसने शादी भी की। हाँ, उसने पाकिस्तान में शादी की। एक पत्नी, बच्चे, एक परिवार। पर उस परिवार को कभी पता नहीं चला कि वह असल में कौन है। सोचिए उस मानसिक स्थिति को। दिन में पाकिस्तान आर्मी का अधिकारी, रात में भारत का जासूस। 2 जिंदगियां, एक शरीर। करीब 8 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। भारत को अहम सैन्य सूचनाएं मिलती रहीं। उसके काम से खुश होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर देती है। 1983 भारत ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह एजेंट पकड़ा गया। पूछताछ हुई, टॉर्चर हुआ और आखिरकार उसने कई नाम उजागर कर दिए। उन नामों में एक नाम था रविंद्र कौशिक। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले पूछताछ, फिर अदालत और फिर उम्र कैद। कहा जाता है कि उसे सियालकोट की जेल में रखा गया। वर्षों तक यातनाएं सहता रहा। उसने भारत को कई चिट्ठियां लिखी। एक चिट्ठी में उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? उसकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी कि जिस देश के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही देश आधिकारिक तौर पर उसे पहचान नहीं सकता था। जासूसों की यही सबसे बड़ी त्रासदी होती है। अगर मिशन सफल हो तो भी नाम गुप्त, अगर पकड़े जाओ तो पहचान से इनकार। 2001 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। एक अनजान कब्र, एक गुमनाम अंत। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्लैक टाइगर कौन था। कोई फिल्म नहीं, कोई बड़ा सम्मान नहीं, बस कुछ दस्तावेज और कुछ अधूरी चिट्ठियां। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या देशभक्ति सिर्फ सीमा पर बंदूक उठाने का नाम है, या फिर वो भी देशभक्ति है जब कोई इंसान अपनी पूरी पहचान मिटाकर दुश्मन की धरती पर अकेले देश के लिए जिंदा रहता है और वहीं मर जाता है? रविंद्र कौशिक की कहानी हमें ये याद दिलाती है, हर जंग अखबारों की सुर्खियों में नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें खामोशी में लड़ी जाती हैं, जहां जीत भी गुमनाम होती है और शहादत भी। और शायद इसलिए ब्लैक टाइगर सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, वो एक साया था जो इतिहास के पन्नों में आज भी बिना शोर किए खामोश खड़ा है।